हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के हम अंदर ट्रायंगल का पोर्शन पढ़ रहे हैं। और ट्रायंगल के अंदर अभी तक हमने कुछ बातें की हैं, जिसमें से हमारी एक बात हमने जो अपने लास्ट वीडियो में करी थी वो थी माध्यिका। दोस्तों, अगर मैं माध्यिका की बात करता हूं तो माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। त्रिभुज की कोई भी माध्यिका उसकी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और उसके क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में बांटती है। यहां तक हम पढ़ चुके थे, उससे आगे हम पढ़ना चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के आखिर में बताया था कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्यों बांटता है, और त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर क्यों एक दूसरे को काटती हैं। तो दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप हेडिंग डाल सकते हैं केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और यहीं से हम पता करेंगे कि माध्यिका तीनों एक ही बिंदु पर क्यों काटती हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पर देखना और ध्यान देना। मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं। त्रिभुज ए बी सी, और यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर त्रिभुज की माध्यिका बनाई ए डी बीई और सी एफ, और ये हमारा जो पॉइंट होता है केंद्रक जी, ग्रेविटी सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में क्यों बांटता है और तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर क्यों काटती हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं एक बार इस लाइन को यहां से, इस माध्यिका को यहां से हटा देता हूं। मैंने त्रिभुज की दो माध्यिका खींची बीई और सीएफ। त्रिभुज की दो माध्यिका एक ही बिंदु पर काटेंगी, लेकिन तीसरी माध्यिका इसी बिंदु पर क्यों काटती है, हमें यह ढूंढना है। तो दोस्तों, मैं यहां से बिंदु ए, शीर्ष ए से जी पर एक रेखा डालता हूं और इसे आगे बढ़ाता हूं, जो आपकी मिलती है बिंदु डी पर। मैं दोस्तों क्या करता हूं, मैं यहां पर एक रचना करने जा रहा हूं, यहां पर एक कंपोजिशन करने जा रहा हूं कि मैं माध्यिका या भुजा एडी को आगे इस प्रकार बढ़ाता हूं। भुजा एडी को आगे इस प्रकार बढ़ाता हूं कि एजी बराबर जी पी हो जाए। दोस्तों, मैंने क्या रचना करी है वापस देखना। मैंने एडी को पी तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो एजी है वो बराबर होगा किसके, जीपी के। तो ये मेरे पास क्या है, मेरी रचना। मैं शीर्ष बी को बिंदु पी से मिला देता हूं और इसी प्रकार शीर्ष सी को भी बिंदु पी से मिला देता हूं। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा यहां पर आपको, जो हमारे काम में आने वाली है। उसे मैं सिमिलरिटी में, समरूपता में प्रूव करूंगा, लेकिन एक बार आप हल्का सा उसे यहां पर देख लीजिए। दोस्तों, आपकी एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? मैंने बोला आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी, यदि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ध्यान देना दोस्तों, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देता हूं।
यदि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है, तो दोस्तों जो BC आपकी भुजा होगी वो समांतर होगी किसके? DF के, और जो आपका DF होगा वो हमेशा होगा भुजा BC का आधा, हाफ ऑफ BC। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? भुजा AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है, ध्यान रखना मध्य बिंदु, तो BC समांतर होगी DF के, और DF की जो वैल्यू होगी वो BC की हमेशा क्या होगी? आधी होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैंने बोला मैंने AD को P तक बढ़ाया कि GP बराबर क्या है? AG। तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूं त्रिभुज ABP से, त्रिभुज ABP से, A, B और P से, जैसा कि दोस्तों मैं जानता हूं आपकी भुजा AG बराबर है किसके? GP के, यानी AP का मध्य बिंदु क्या है? G। AP का मध्य बिंदु क्या है? G। और मुझे पता है जो F बिंदु है वो भुजा AB का क्या है? मध्य बिंदु। AP का मध्य बिंदु है G और AB का मध्य बिंदु क्या है? F। क्या मैं यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं क्या? अगर यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है तो मैं कह सकता हूं जो FG है वो समांतर होगा किसके? BP के, और मैं जानता हूं यही रेखा आगे बढ़ रही है, मतलब ये पूरी रेखा समांतर किसके होगी? BP के, यानी मैं कह सकता हूं भुजा FC समांतर है भुजा किसके? BP के। तो मैंने यहां से देखा जो आपका FC है वो समांतर है किसके? BP के। अगर दोस्तों मैं इसी प्रकार बात करता हूं त्रिभुज APC से, त्रिभुज AP और C से, मैं देखता हूं G मध्य बिंदु है, क्यों? AG बराबर क्या माना है? GP, और मुझे पता है अगर ये माध्यिका है तो AC का मध्य बिंदु क्या है? E। मिड पॉइंट थ्योरम वापस लगती है, तो मैं कह सकता हूं जो GE होगा वो समांतर किसके होगा? PC के, और मैं जानता हूं ये पूरी एक ही रेखा है तो ये पूरी रेखा भी समांतर किसके होगी? PC के। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो आपका BE होगा वो समांतर होगा किसके? PC के। चलिए दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, यदि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो दोस्तों ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समांतर चतुर्भुज। तो मैं कह सकता हूं BGCP चतुर्भुज, BGCP कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम। ये आपका कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और दोस्तों समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने देखा अगर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका पहला डायगोनल BC, दूसरा डायगोनल GP, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो ये भुजा जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी? इसके, और ये भुजा जो आपकी बराबर होगी वो किसके होगी? इसके। वापिस बता रहा हूं BGCP एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित किया तो GD बराबर DP और BD बराबर DC। दोस्तों अगर ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं क्या बिंदु D इनका क्या हो गया? मध्य बिंदु, और अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं क्या AD इनकी क्या है? माध्यिका। इसीलिए त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो मैंने रचना करी थी AG बराबर GP, मैं वापस यहीं पर आता हूं, तो मैंने यहां से लिखा AG बराबर GP। अच्छा दोस्तों अगर मैं देखता हूं जो आपके पास GP है, जो आपके पास क्या है? GP, वो क्या ऐसे ही बना है क्या? GD प्लस में DP। तो मैंने यहां लिखा GP GD प्लस DP, और मुझे पता है कि जो GD है वो बराबर किसके है? DP के। तो मैं लिख सकता हूं क्या? GD बराबर DP, और दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो दोस्तों मैं यहां से लिखता हूं GD प्लस GD। क्यों? क्योंकि DP किसके बराबर है? GD के। तो मेरे पास यहां से आया AG बराबर 2 GD।
मैं यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा कर लेता हूं, तो मेरे पास आता है AG बटे में GD बराबर 2/1। AG बटे में GD कितना आ गया? 2/1। यानी मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जो शीर्ष होगा वो हमेशा अनुपात 2 में होगा, जो आधार का होगा वो हमेशा अनुपात कितना होगा? 1। ये चीज हमने प्रूव कर दी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे उतारिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा त्रिभुज ABC, एक माध्यिका आपके पास है AD, एक माध्यिका BE और एक माध्यिका आपके पास CF, और ये बिंदु आपका क्या है? G। अभी हमने जो प्रूव किया कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं AG अनुपात GD आपका क्या होगा? 2:1। इसी प्रकार BG अनुपात GE, ये भी आपका कितना होगा? 2:1। और इसी प्रकार CG अनुपात GF, ये भी आपका कितना होगा? 2:1। त्रिभुज का केंद्रक उनकी माध्यिकाओं को 2:1 में विभक्त करता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये भुजा 8 है तो ये भुजा भी आपकी कितनी होगी? 8। ये अनुपात में 2:1 होती हैं, जरूरी नहीं कि इनकी लंबाई भी आपस में क्या हो? समान। अब दोस्तों मैंने बात करी माध्यिका की लंबाई के बारे में कि अगर आपसे माध्यिका की लंबाई पूछ ली जाए तो उसे आप कैसे प्रूव करेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उसी चीज के ऊपर चलते हैं और उसे एक बार देखते हैं। हेडिंग डाल लेना अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई पूछी जाए तो आप लंबाई कैसे निकालते हैं? एक त्रिभुज है आप लोगों के पास, इसकी एक माध्यिका है आपकी AD, एक माध्यिका है आपकी BE और एक माध्यिका है आपकी CF, और ये बिंदु आपका क्या है? ग्रेविटी सेंटर G। अगर आपसे त्रिभुज की माध्यिका पूछी जाती है तो यहां से एक रिलेशन होता है भुजाओं में और त्रिभुज की माध्यिकाओं में, जो कभी कभी एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है। तो मेरे पास रिलेशन होता है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस DC²। इसी प्रकार BC² प्लस BA² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
BE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर, और इसी प्रकार CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस में FB स्क्वायर। यहां से आप त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस में FB स्क्वायर। अब दोस्तों बात वही आती है, ये चीजें आई कहां से, इनको कहां से निकाला गया और इन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे। तो एक बार जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इनको प्रूव करते हैं। चलिए दोस्तों, हो सकता है मैं आपके फ्रेम से बाहर चला जाऊं, लेकिन मेरा हाथ आपके फ्रेम में ही रहेगा तो आपको सब कुछ साफ दिखता रहेगा। दोस्तों मैं एक त्रिभुज बनाता हूं यहां पर, ABC। आपके सामने एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है, त्रिभुज ABC। ये थोड़ा सा आपको वापस बनाना पड़ेगा। ये आपके सामने त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं ये इस त्रिभुज की माध्यिका, AD, और जैसा कि हमें पता है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मैं करता क्या हूं, बिंदु A से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालता हूं जिसे मैंने नाम दिया AP। तो लंब है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। मैंने एक माध्यिका खींची AD और शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला AP। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं त्रिभुज APC से, त्रिभुज APC से हमें पता है अगर 90 डिग्री है तो मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर। दोस्तों मैंने त्रिभुज कौन सा लिया, APC। कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं इस छोटे त्रिभुज से, यानी त्रिभुज APD से, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर और प्लस में PD स्क्वायर। दोस्तों मैं यहां से AP स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं। AP स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वो वैल्यू मुझे यहां पर पुट करनी है। तो मैं यहां से AP स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। जो मेरे पास AP स्क्वायर की वैल्यू आती है उसे मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो एक बार दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास इक्वेशन बनती है AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है, PC स्क्वायर। PC स्क्वायर। दोस्तों मैं भुजा PC को दो भागों में तोड़ता हूं। भुजा PC को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, PD प्लस में DC। भुजा PC को PD और प्लस में DC। तो मेरे पास आता है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस PD प्लस DC का होल स्क्वायर।
क्या ये मेरा बन चुका है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान देना, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD गुणा में DC। मैंने देखा माइनस PD स्क्वायर से मैं प्लस का PD स्क्वायर काट देता हूं, तो मेरे पास AC स्क्वायर बराबर आता है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस में 2PD गुणा में क्या DC, और ये मेरे पास आता है इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं आगे बात करता हूं तो दोस्तों मैं अब त्रिभुज लेने जा रहा हूं AP और B। तो त्रिभुज APB से, त्रिभुज APB से दोस्तों ध्यान देना, मैं वापस यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो ये मेरा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी मेरे पास आता है AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर और प्लस में PB स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों मैंने यहां से AP की स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो मैं AP स्क्वायर की वैल्यू को वापस यहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो मेरे पास आया AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं भुजा PB की बात करूं तो क्या मैं PB को लिख सकता हूं क्या BD माइनस का DP। मैं भुजा PB की बात कर रहा हूं, यदि मैं BD में से PD को घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा PB। तो मैं इस PB को लिख देता हूं प्लस BD माइनस का PD, BD माइनस का PD का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं यहां पर देखता हूं तो ये मेरे पास बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो यहां पर मेरे पास आया AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस का PD स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर माइनस का 2BD और गुणा में क्या आया PD। मैंने PD स्क्वायर से PD स्क्वायर को कैंसिल किया, तो मेरे पास आता है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD और गुणा में क्या आया PD, और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों एक बार जल्दी से यहां तक नोट कीजिए। तो दोस्तों यहां से मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, हम आगे इसको सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो मैं करता क्या हूं आगे, मैं समीकरण यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन 2 है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस का 2BD गुणा में PD। ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों मैं अगर दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड करता हूं, मैं दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, AB स्क्वायर को AC स्क्वायर में ऐड किया तो मेरे पास आया AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर। दोस्तों मैं अगर आप लोगों से पूछता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो AD है ये आपकी क्या है, मीडियन यानी माध्यिका,
और अगर ये माध्यिका है तो मैं कह सकता हूं जो बीडी की लंबाई होगी वही किसकी लंबाई होगी, डीसी की। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपका बीडी होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर। जो आपका बीडी होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर। तो दोस्तों अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मैं यहां पर देखता हूं एडी स्क्वायर, और एडी स्क्वायर कितना हो गया, 2AD स्क्वायर। मैंने अभी अभी आप लोगों से बोला बीडी किसके बराबर है, डीसी के। अगर बीडी डीसी के बराबर है तो क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं क्या, डीसी। तो डीसी का स्क्वायर प्लस में डीसी का स्क्वायर कितना हो गया, 2DC स्क्वायर। अगर इसी प्रकार मैं यहां पर बीडी की जगह आपके पास क्या लिख देता हूं, डीसी, तो क्या ये दोनों पद एक ही नहीं है क्या, 2 गुणा में पीडी गुणा में डीसी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो मेरे पास क्या आया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 मैंने कॉमन लिया, AD स्क्वायर और प्लस में DC का स्क्वायर। क्या दोस्तों हमें यही प्रूव करना था क्या, और ये मेरे पास क्या आ गया, वो रिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, अपोलोनियम थ्योरम। तो इस प्रकार हम इसे प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और निकल कर आता है। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है, जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। 2017 मेंस में यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो एक बार सभी ऊपर ध्यान देना, मैं इन्हीं रिलेशनों की बात करने जा रहा हूं, तो एक बार सभी ऊपर देखना। चलिए दोस्तों, ये है मेरे पास त्रिभुज ए, बी और सी। ये माध्यिका है AD, ये माध्यिका है BE, और ये माध्यिका है आपके पास CF, और ये आपका ग्रेविटी सेंटर केंद्रक गुरुत्वीय केंद्र G। हमने जो 3 रिलेशन निकाले वो 3 रिलेशन क्या थे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, इसी प्रकार BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस में FB स्क्वायर। दोस्तों ध्यान देना सभी, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं DC की, मैंने आपसे क्या बात करी, DC की, और मुझे पता है ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, तो ये दोनों भाग आपस में क्या हैं, बराबर। इसी प्रकार BE त्रिभुज की माध्यिका, तो ये दोनों भाग बराबर। CF त्रिभुज की माध्यिका, तो ये दोनों भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर दोस्तों मैं बोलता हूं DC, तो मैं कह सकता हूं कि DC BC का आधा है। जो DC है वो पूरी BC का क्या है, आधा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू BC/2। अगर मैं इसी प्रकार देखूं EC, तो मैं कह सकता हूं EC किसका आधा है, AC का। तो मैंने क्या बोला, EC इज इक्वल टू AC/2। और इसी प्रकार FB किसका आधा है, AB का। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, FB इज इक्वल टू AB/2। दोस्तों मैं DC की वैल्यू, EC की वैल्यू और FB की वैल्यू तीनों यहां पर क्या करने जा रहा हूं, पुट करने जा रहा हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या क्या बनती हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस DC का मान BC/2 स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपके पास हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे में कितना, 4। मैं इसे आगे सोल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास आया
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों मैं यहाँ से 4 लघुत्तम ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 लघुत्तम आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 4 ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गई यहाँ से समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं दूसरे समीकरण में इसी की वैल्यू रखता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, दोस्तों मैं इसको सीधा यहां पर लिख देता हूं, मैं प्रॉपर सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसे आप प्रॉपर सोल्व खुद भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां से जो रिलेशन आएगा वो मेरे पास आएगा 1/2 4 BE स्क्वायर प्लस में AC, और ये मेरे पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं आगे बात करूं तीसरी इक्वेशन में, तो यहां मैं FB की वैल्यू AB/2 रखता हूं, तो मेरे पास जो सीधा रिलेशन मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर 1/2 4 CF स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों सभी ध्यान देते हुए चलना, डायग्राम को मैं हटा रहा हूं यहां से। दोस्तों मैं क्या करता हूं, इन तीनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ देता हूं। मैंने तीनों इक्वेशनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अगर मैं दोस्तों यहां से देखता हूं कि ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को मैं ए बी स्क्वायर बोल सकता हूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 2AB स्क्वायर। इसी प्रकार ए सी स्क्वायर प्लस में 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में 2BC का स्क्वायर बराबर, यहां से मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से 1/2 मेरे पास कॉमन आया, अंदर मेरे पास क्या क्या बचता है, 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4 CF स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पूरी इक्वेशन से करता हूं, तो 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आती है, मेरे पास इक्वेशन निकल के आती है, जब 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CA स्क्वायर, 2 का गुणा 2AB से 4AB स्क्वायर, 2 का गुणा 2BC से 4BC स्क्वायर, और इसी प्रकार 4CA स्क्वायर, AC को मैंने CA लिख दिया है, और बराबर में आपका चल रहा है 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस में 4BE स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर, और प्लस में आपके हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस में CA स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और CA का स्क्वायर। दोस्तों मैं क्या करता हूं, AB स्क्वायर की टर्म को, BC स्क्वायर की टर्म को और C स्क्वायर की टर्म को पक्षांतरण कर कर इसे दूसरी साइड ले आते हैं, तो मेरे पास क्या आता है 4 AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर
सी ए स्क्वायर माइनस का सी ए स्क्वायर, और बराबर में आपके पास चल रहा है 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर। मैंने बोला 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर गया, तो आपके पास कितना बचा? 3AB स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहां पर 3BC स्क्वायर प्लस 3CA स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर। दोस्तों मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आया 3AB स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर, जो आपका बराबर होता है 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। और दोस्तों मैं इसी को प्रूव करने जा रहा था जो एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आप लोगों से पूछा जाता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं और उसकी भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है। तो वो क्या संबंध होता है? 3AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को एक ही बिंदु पर क्यों काटती हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में क्यों बांटता है। और हमने अपोलोनियम थ्योरम पढ़ी कि यदि आपसे किसी भी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई पूछ ली जाए तो उसे आप कैसे निकालते हैं, और त्रिभुज की माध्यिकाएं और उनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि हमें त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे दी जाएं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया जाए तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एक बार ध्यान देना, आप हेडिंग ऐसे डालना, माध्यिका से क्षेत्रफल ज्ञात करना। माध्यिका से क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों हम कैसे यहां से इसको निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 अंडर रूट S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस का M3, जहां आपका S होता है M1 प्लस M2 प्लस M3/2, और जो यहां पर आपके M1 M2 और M3 हैं, ये हैं आपकी मीडियन माध्यिका। तो यहां से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये 4/3 से ही क्यों गुणा होता है, ये सारा फॉर्मूला कहां से निकल कर आता है। तो अगर आपको माध्यिका दी गई है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से उसको सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, कल हम इससे आगे की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।